सरस्वती नदी, जिसे वेदों में नदी तमा की उपाधि दी गई, गंगा नदी से भी ज़्यादा सरस्वती नदी को महत्व दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको केवल सिंधु नदी की देन माना जाता है, परंतु सच्चाई यह है हड़प्पा सभ्यता के केवल 10% अवशेष ही सिंधु नदी के किनारे पाए गए। हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत बड़ी जनसंख्या सरस्वती नदी के तटों पर बसी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में सरस्वती नदी का बहुत बड़ा योगदान था। ईयर 1996 में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जो वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में, मतलब उनको देखने का लोगों का पहले जो नजरिया था, उसको इस पुस्तक ने बदला। यह पुस्तक डॉक्टर स्वराज प्रकाश गुप्त ने लिखी थी और इन्होंने ही पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया। महाभारत में सरस्वती नदी का जो विवरण है, उसके अनुसार सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर कुरुक्षेत्र, विराट, पुष्कर, सिद्धपुर, प्रभास आदि इलाकों से होती हुई गुजरात के कच्छ के रास्ते से होती हुई सागर में मिल जाती है। परंतु महाभारत काल तक यह नदी सूखने लगी थी। नदियों के सूखने की एक प्रक्रिया होती है। कोई भी नदी एकदम से नहीं सूखती। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें सैकड़ों वर्षों का लंबा समय लगता है। सरस्वती नदी के किनारे ही वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो सरस्वती का वर्णन है, उसके अनुसार सरस्वती नदी यमुना नदी के पूर्व में और सतलुज नदी के पश्चिम में बहती हुई बताई गई है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों में सरस्वती नदी को सूखा हुआ बताया है। महाभारत काल में सरस्वती नदी के एक बड़े मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर अदृश्य होने का वर्णन मिलता है। सरस्वती नदी के किनारे वेदों की रचना हुई और महाभारत काल तक सरस्वती नदी सूख चुकी थी, यानी वेदों की रचना महाभारत काल से पहले हो चुकी थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि हजारों साल पहले सतलुज, जो सिंधु नदी की सहायक नदी थी, और यमुना, जो गंगा नदी की सहायक नदी थी, दोनों के बीच एक विशाल नदी थी जो हिमालय से लेकर अरब सागर तक बहती थी। आज ये भूगर्भीय बदलाव के कारण सूख गई है। वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदी तमा की उपाधि दी गई थी। उस भारतीय महान सभ्यता में सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान था। उस सभ्यता के लिए सरस्वती नदी गंगा नदी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। सरस्वती नदी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से होकर गुजरात के कच्छ के रण में जाकर अरब सागर में मिलती थी। सरस्वती नदी के किनारे पर बसा राजस्थान उस समय काफ़ी हरा भरा हुआ करता था। उस समय यमुना, सतलुज तथा घाघरा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हुआ करती थी। बाद में सतलुज व यमुना ने भूगर्भीय हलचलों के कारण अपना मार्ग बदल लिया और सरस्वती नदी से दूर हो गई। हिमालय की पहाड़ियों में प्राचीन काल से ही भूगर्भीय गतिविधियां चलती रही हैं। संभवतः ऐसी ही किसी हलचल के कारण सरस्वती नदी का मार्ग अवरुद्ध हुआ होगा और वह मार्ग बदलकर बहने लगी होगी। बदले मार्ग पर इसे हिमालय से जल नहीं मिला और यह वर्षा के जल पर निर्भर रहने लगी। धीरे धीरे राजस्थान का मौसम गर्म होने लगा और वर्षा भी कम होने लगी। अब जो नदी वर्षा के जल पर निर्भर थी और वर्षा के भी न मिलने के कारण यह नदी धीरे धीरे सूखती गई। आज सरस्वती नदी का मैदानी क्षेत्र में प्रवेश आदि बद्री के पास होता है। भवानीपुर और बलछापर से गुजरती हुई यह बालू में खो जाती है। फिर थोड़ी दूर पर करनाल तक यह नदी बहती है। घाघरा नदी, जिसका उद्गम क्षेत्र भी यही है, 175 किलोमीटर की दूरी पर जाकर रसुला के निकट यह भी सरस्वती नदी से मिल जाती है। यह बीकानेर के पहले हनुमानगढ़ के पास बालू में खो जाती है। अब भी बीकानेर से करीब 10 किलोमीटर दूर रेतीले इलाके को सरस्वती कहते हैं। कई भूगर्भीय खोजों से यह पता चला है कि किसी समय इस क्षेत्र में भीषण भूकंप आई, जिसके कारण जमीन के नीचे से पहाड़ ऊपर उठने लगे और सरस्वती का जल पीछे की ओर चला गया। वैदिक काल में एक और नदी का वर्णन आता है। यह नदी थी द्रसदक्ति। यह सरस्वती की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती थी। कालांतर में जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे से पहाड़ ऊपर उठने लगे, तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई और
द्रष्टप्ती नदी जो सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, उत्तर और पूर्व की ओर बहने लगी। इसी द्रष्टप्ती को अब यमुना कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। यमुना पहले चंबल की सहायक नदी थी। बहुत बाद में यह प्रयागराज में गंगा से जाकर मिली। यही वह काल था जब सरस्वती का जल भी यमुना में मिल गया। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती सागर में गिरती थी। प्रयागराज में सरस्वती नदी कभी पहुंची ही नहीं। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना में गिर गया। इसलिए यमुना नदी में यमुना के साथ सरस्वती नदी का भी जल बहने लगा। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया, जबकि यथार्थ में वहाँ 3 नदियों का संगम नहीं बल्कि वहाँ केवल 2 नदियाँ हैं। सरस्वती नदी कभी प्रयागराज तक पहुँची ही नहीं। यह थी जानकारी उस महान सरस्वती नदी की जो उस महान भारतीय सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस नदी को मात्र कल्पना कह दिया गया, परंतु सत्य कभी छुपता नहीं। कई विशेषज्ञों के अथक प्रयासों के कारण सरस्वती नदी की सच्चाई आज लोगों के सामने आ चुकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।